दिन तेरी रहमत बरसती है। एक बार कोई चला जावे तो कहता है न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मदीने की गलियों में देखा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। आप लोग भी कभी कभी बोला करो। देखो अबार हमारी जबान चाले तो आप बोल सका। एक जमाना ऐसा आता है कि इंसान की जबान बंद हो जाए, वो बोलनी चाहे तो भी नहीं बोल सके। पास में लोग आया, औरतें, बच्चियां कहवे देखो मैं नानो जी मैंने ओढ़को, मैं तारी दोई थी हूँ, नवासी हूँ, मैं तेरा पोता हूँ, लेकिन वो बोलना चाहे लेकिन बोल लीजिए नहीं, क्योंकि जबान बंद हो जाती है। तो ऐसा जमाना आने से पहले अभी हमारे पास वक्त है, हम बोल सकते हैं, तो हम बोले और लबों को खोलें। देखो मैं तो रोज ही नहीं बोला था ना, कभी कभी मौका मिले, माँ को तो काम ही हुई है, इसलिए आप लोग बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। या फिर आपने मौलाना साहब को ठेको दे दियो कि थे बोलने लगी, एक माइक को पकड़ लियो तो थे बोली जो। अरे ऐसा नहीं, आजकल ज्यादा काम ठेके पे चल रहा है ना, इसलिए नहीं, जो बोलेगा उसको फायदा होगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप चुप होते इनसे बोले, हाँ बोलिए, हाँ अब जोर खाया माशाअल्लाह। एक बार और बोल दीजिए। हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह ताला हमें सुभान अल्लाह कहने पर नेकियां अता फरमाता है, और ये ऐसा प्यारा नाम है, अल्लाह का प्यारा नाम। जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं, इसका मतलब अल्लाह पाक है। तो अगर हम अल्लाह की पाकी बोलेंगे तो अल्लाह हमें गुनाहों से पाक कर देगा। बेशक इधर सुभान अल्लाह कहेंगे, उधर जन्नत में तुम्हारे नाम का खजूर का पेड़ लगेगा। जोर से बोलिए माशाल्लाह। फायदो बतावे तो ना लोग जोर बोले, अब मंठा पड़े। जियो कंपनी फायदो बतावे, फटाफट बटी ने लोग पोर्ट कराओ, एयरटेल वालों कर देवे, बटी ने जाऊन लाग जा। ये दुनिया है। अरे अल्लाह ने हमें फायदा बताया, उसके रसूल ने फायदा बताया, कितना प्यारा फायदा है। इधर सुभान अल्लाह कहो, उधर जन्नत में खजूर का पेड़ लागे। जोर से बोलिए, इतना सस्ता सौदा है तो एक और लगा दीजिए। नबी के 4 यार हैं, पूरे 4 कर दो सुभान अल्लाह। और पंजतन पाक के सदके में पूरे 5 कर दो सुभान अल्लाह। और एक ख्वाजा की छठी के सदके में 6 कर दो सुभान अल्लाह। एक गौसे आजम की 11वीं की तरफ से, और सब मिलकर हाथ उठाकर एक अपने नबी की 12वीं की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह। अब तो मैं देख रहा हूँ छोरा ही अन्य बड़ा नाटे जाए, कुर्सी डाल बैठे, कुर्सी छोड़ नहीं रहे। दुनिया छूट जाए, कुर्सी नहीं छूटे। अरे कुर्सी का लफड़ा जमेला है, याद रखिए। माशाल्लाह ये जमीन पे बैठे, ये जमींदार है। देखो कुर्सियां आती जाती रहे, थे पक्का हो, आप टेंशन मत करो कि मैं नीचे बैठा। नीचे बैठने वाला जमींदार होता है। सुभान अल्लाह। आइए माशाल्लाह, मैं 2 शेर नाते पाक के सुनाऊं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखो आजकल क्या है, ये जो आका की प्यारी महफिल हमने सजाई है ना, सुभान अल्लाह, ये ऐसी प्यारी महफिल है, ऐसी प्यारी महफिल है। इस महफिल में आना, बैठना, सुनना, सुनाना सब सवाब ही सवाब है। बेशक। लेकिन घणे लोग यहाँ का भी है कि क्यों फालतू ही खर्चा करो, माइक लगो और मौलिया ने पुल्ला होते भेड़ा करो, मौलूद क्यों करो, कटवाया थे। नवी बातें हैं। मैं आपको बताऊंगी, नवी नहीं, बहुत पुरानी है। बस इतना समझे आप कि ये नबी की महफिल है, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, बल्कि मदीने के ताजदार की महफिल। ऐसी प्यारी महफिल जहां सजती है वहां खुदा की रहमत बरसती है। सुभान बेशक बेशक। देखो शायर ने कहा, नाम आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं,
बेशक बेशक हक खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, थक जाएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़े थे तो बंद रोती हैं, सुनो। हाँ थे बोलो, थे ही बोल लीजिए, मन ध्यान को नहीं है, नहीं तो माखन सगलो सिस्टम है। अरे कुछ हाँ हूँ करोगे तो मन ठा पड़ी कहाँ सुनना चाहो, समझ गया थे। देखो चुपचाप को नहीं करें, कोई इलेक्ट्रॉनिक काम करने वाला बिजली को वो कहीं टेस्ट रहा क्या करे, करंट हुए तो माथा फोड़ी करने, वरना शटर डाउन कर घर स्विच। तो आप भी, मैं भी सुभान अल्लाह का टेस्टर रखता हूँ, आप जो है चेक कर लेंगे। सुभान अल्लाह कहते हैं तो नेकियां भी मिलती है, और मुझे पता भी चल जाता है कि आप सुनना चाहते हैं। जोर से बोलिए, तो करंट दिखा के बोलिए। देखो आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई शादी का मौका आ गया, खुशी का मौका है, गाओ बाजो बजाओ, ये बजाओ वो बजाओ। याद रखिए खुशियां कब मिली है, जब नबी तशरीफ लाए। पहले खुशियां कहाँ थी? पहले तो लुगायां कूक रही थी। क्यों? कि जिकेरे घर में बेटी पैदा हो जाती, लोग उस बेटी को जिंदा दफन कर देते और जमीन में गाड़ देते, और जो है ऐसी मतलब उन लोगों की जहनियत थी और इतना हाल खराब था कि बच्ची को जिंदा ही दफन कर देते। बेचारी को खाड़ा खोद रेत में नाक देता, अब्बा 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 पुकार दी पे ऊपर रेत नाकता, और टुम्पा दे देते कि मारे घर में बेटी क्यों पैदा हुई, मारे घर पे पावना नहीं आना चाहिए, दामाद नहीं आना चाहिए। लेकिन आका ने फरमाया नहीं, इन बेटियों को जिंदा रखो। जोर से बोलिए। जिकेरे घर में एक भी बेटी पैदा हो गई, उसने उसका अच्छा पालन पोषण किया, तालीम दी, अच्छी तालीम, रिश्ता कर दिया और उसका ब्याह कर दिया, शादी कर दी, तो हमारे साथ में जन्नत में इतो नेड़ो रेवेला जैसे ये दो आंगलियां मिली उड़ी है। जोर से बोलिए। ऐसे ऐलान किए हमारे आका ने, तब जाकर ये लुगाया जिंदा है। और इन औरतों की जिम्मेदारी है कि तुम अपने नबी पर खूब दरूदे पढ़ा, वरना औरतों की कहाँ इज्जत थी हैं? आज दुनिया वाले यही कहवे कि हम नारी को सम्मान दिलाने वाले हैं। अरे थाका ने कहीं सम्मान नहीं कि तुम सम्मान दिलाओगे। सम्मान दिया है काली जुल्फों वाले आका ने। मक्के की धरती पर एक बेवा थी, हजरत खदीजा। बताओ, भी जमाने में लोग बेवा ने, विधवा ने देखना पसंद नहीं करते। जिकेरो धनी मर जाता हो, बाप जिसकी जो है शोहर जिसका इंतकाल कर जाता, तो लोग कहते ये विधवा है, बेवा है, इरो कोई मुंडो मद्दे की जो सुगंध खोटा हो जाए, दिन खराब निकलेगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बूढ़ी औरत 40 साल की बेवा ने जब निकाह का पैगाम भेजा, 25 साल के कड़ियल कंवारे जवान होकर, नबियों का सरदार होकर आका ने बेवा को माशाअल्लाह कबूल किया। और जब निकाह फरमाया, पूरी दुनिया में खलबली मच गई, कोहराम बर्पा हो गया। मक्के की धरती पर एक ऐसा मनुष्य पैदा हुआ है जिसने बेवा से निकाह फरमाया। जोर से बोलिए। ये हाल था। नबी तशरीफ लाए, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। और आज लुगाया कहीं के मैं गीत गाऊं, ये नवा नवा मौलवी नवी नवी बाता माँ के। एक बार ही ब्याह हुए, शादी हुए, और एक बार ही शादी हुए, कोई बार बार थोड़ी शादियां हुए। मैं भी यही कहवा, एक बार ही शादी हुए तो भी क्यों धूड़ करो, भी कोई चौको ब्याह करो। जोर से बोलिए। कि नहीं खुशी करा, हम भी कहते हैं खुशी करो। खुशी ऐसी मत करो कि एक दिन तो हो जावे खुशी, थोड़े दिन के बाद हो जावे खुद खुशी। कि कहीं हो गए भाई जी लटक गया, कहीं हो गए रिपया माथे हो गया। तो ऐसी खुशी क्या काम की कि एक दिन तो खुशी पचे हो जावे खुद खुशी, या फिर एक दिन के वाह 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 और फिर जिंदगी भर आह। अरे यो कहीं के पूछे मती, अरे
आहा बीस दिन तक मौलवियां कहीं ले रुपया माकन है मौली कहीं कर ले काजी कहीं कर ले। अरे काजी अल्लाह ताला का फजल है करम है, हमें सादात मिले काजी मिले उलमा मिले, ये करम है ख्वाजा का, मेहनत मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला नहीं गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आजम राजस्थान दारुल उलूम इसहाकिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इल्म नहीं है ना, इल्म नहीं है तो लोग तो आला हजरत में चिड़े नहीं करा। आला हजरत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? आला हजरत ने ईमान दिया है ख्वाजा गरीब नवाज ने, तो ईमान बचाया है इमाम अहमद रजा। बेशक अठाई कौन? अरे जी के नामो साइकिल कौन चाले? वो आला हजरतों चिड़े जिनके नाम से रेलगाड़ियां चाले भारत में। आला हजरत एक्सप्रेस, जोर से बोलिए। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, जिन भुज से बरेली, बरेली से भुज, आला हजरत एक्सप्रेस। लेकिन ताज्जुब तो ये है कि आला हजरत से चिढ़ता भी है और आला हजरत पे, आला हजरत से चिढ़ता है और टिकट लेके आला हजरत एक्सप्रेस पे चढ़ता भी है। बताइए आप हजरात, इसको कहते हैं आंधियों में भी जला है मसलके अहमद रजा। अरे आला हजरत के नाम पे झूम के कह दो सुभान अल्लाह। आंधियों में भी जला है मसलके अहमद रजा, आंधियों में भी जला है मसलके अहमद रजा। वो चरागे वो चरागे मुस्तफा है मसलके अहमद रजा, वो चरागे मुस्तफा है मसलके अहमद रजा। सुभान अल्लाह। आशिकाने मुस्तफा की उंगलियां पकड़े हुए, आशिकाने मुस्तफा की उंगलियां पकड़े हुए, सोए जन्नत सोए जन्नत ले चला है मसलके अहमद रजा, सोए जन्नत ले चला है मसलके अहमद रजा। सुभान अल्लाह। हजरत अशफाक का किस पा नहीं एहसान है, हजरत अशफाक का किस पा नहीं एहसान है। इसलिए इसलिए तो सारी मिल्लत जान से कुर्बान है, इसलिए तो सारी मिल्लत जान से कुर्बान है। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सदका लेने सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामने किराम, लोग कहते हैं ना खुशी करें, खुशियां कहाँ थी? लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लुगाया कूक रही थी। देखो मारवाड़ी शायर कहता है कि देशरी नारियां कूक रही थी, ओपी फसला सूख रही थी। देशरी नारियां कूक रही थी, ओपी फसला सूख रही थी। मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता, ओ दिन भी दिखलायो रे।
देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे। जोर से बोलो सुभान। हमारे आका जब तक नहीं आए पूरी दुनिया में अंधेरा था, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। हिरा के गार से शमे नबूवत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। नबी जब तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, नबी की आमद हुई तो देखो सरकार की आमद, सुभान अल्लाह। कि देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे। कि नूर नबी जिर चमक बीजली, नूर नबी जिर चमक बीजली, प्रेम रा बादल छायो रे। दीन रा डंका बाजन लाग्या, दीन रा डंका बाजन लाग्या, सुन सुन दुश्मन भागन लाग्या रे। दीन रा डंका बाजन लाग्या, सुन सुन दुश्मन भागन लाग्या। ढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, ढोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, एड़ो ज्ञानी आयो रे। जब तक नबी नहीं आए हमें खाने पीने का ढंग नहीं था, जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं था। नबी तशरीफ लाए, ऐसा ज्ञान लेकर आए, ऐसा इल्म लेकर आए। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हमारे आका का नाम ही ऐसा प्यारा नाम है। देखो शायर कहता है, दीनरी बगिया रो कुण है माली, कांदे रखी है कमलिया काली। नाम मोहम्मद शहद समीठो, नाम मोहम्मद शहद समीठो, ओ मारे मन भाइयों रे। मेरे आका का नाम इतना प्यारा नाम है कि जो नबीरो नाम लेवेला बीरो मुंडो मीठो हो जावेला। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, लब पे आता है जब नामे जनाब तो मुंह में घुल जाता है शहद नायाब। सुभान अल्लाह। बेशक देखो नबी आए ना तब ये रोशनी फैली है, सुभान अल्लाह, और ये जिहालत की तारीखियां दूर हुई है। वरना देखो शायर ने कहा, कौन आया सवेरे सवेरे, दूर होने लगे ये अंधेरे। कह रहे हैं मजबूर बेकस, आ गए देखो सरकार मेरे। जितना रोना था हम रो लिए, जितना रोना था हम रो लिए, अब सदा मुस्कुराते रहेंगे। बेशक बेशक बेशक। ये खुशियां मिली है ना नबी की आमद के सदके में मिली। बेशक अब देखें आप हज़रात कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपनी रबूबियत को जाहिर करना चाहा तो अल्लाह ताला ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को बनाया। अल्लाह कौन है, वो कैसा है? अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। अब आपा कदई कदई कह दिया कि फलाना काम कौन करियो, मन बेरो बोले ऊपर लो जाए तो ऊपर लो कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए कभी भी मत कहो ऊपर ला जाना है, ये कहो अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। सुभान अल्लाह। बेशक ये साहबाए किराम का तरीका है। क्यों कि देखो अल्लामा नज़मी साहब ने लिखा, हे वही शाहिद वही मशहूद है, हे वही शाहिद वही मशहूद है, नूर उसका हर जगह मौजूद है।
आज हम ध्यान नहीं देते, जो मुंडे में आ गया कह दिया नहीं, बल्कि उलमाए किराम से तकरीरें सुनो ना, अमल भी करो। यूं नहीं कि आजकल लोग कहीं ये तकरीरें सुन तो लेवे, हाँ हो वाह वाह, कहीं हाथ हिला हिला तकरीर फूट रही करी कियो कहीं क्या तो मन नहीं ठाकुर पड़े। अरे मौलाना साहब क्यों कभी जलसे में आओ ना, तो ये नबी की महफिल है, इसमें आप अच्छे से बैठे और अपने घर से निकलो तो टोपी या रुमाल अपने सर पे ढक के निकलो और अमामा शरीफ बांध के निकलो। अब टोपी नहीं ओढ़ रहा है, अमामा कौन बांधे है? अमामा शरीफ ऐसा अमामा शरीफ होता है, आप ऐसे अमामा शरीफ बांधे। ये देखो सही साहब शकील साहब ने माशाल्लाह अमामा शरीफ बांध रखा है। आका ने इशारा करके फरमाया फरिश्तों के ताज ऐसे होते हैं, जोर से बोलो। और माशाअल्लाह फरमाते हैं कि फरिश्तों के ताज ऐसे होते हैं, तो बताओ ताज कितना प्यारा। आला हज़रत ने भी लिखा, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते इलाही बोल बाला नूर का। सुभान अल्लाह। अमामा शरीफ बांधे नहीं तो कम से कम टोपी तो पहनो। आजकल माफ फरमाएं लोग टोपी पहनते हैं। अरे टोपी खरीदो, टोपी खुद अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मोबाइल आपका खुद का है और हर चीज आपकी खुद की है, मोबाइल है, गाड़ी है। आप मकान नहीं तो कोशिश करते हैं मकान भी घर को कर लियो, कोशिश करा है, तो लिहाजा टोपी भी तो घर की करो। टोपी ओढ़ी कोनी मस्जिद में मैंने जाए तो इमाम साहब टोपी है लाड़ता लाड़ कर कमरे तक जाता है, अट गई दुकान लगी हुई है। इमाम साहब तो खुद सोचेगा अजमेर शरीफ किया तो कहना मारवास से टोपी ले, ये तो खुद टोपी करता है हैं। और आजकल कमेटी वालों ने कुछ बेजान की छबड़ियां जो यार दर्दी में प्लास्टिक की, तो लोग घड़ई आप रे घर में नहाएंगे धोएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, 2-3 हजार 5,000 का सूट पहन लेगा और घरों ही निकल जाए केवल मस्जिद में दरियोडियन बटी टोपी ओढ़ ली। वो तो ठीक है, कमेटी वालों ने 10-20 टोपियां दर दी और 10-20 जोड़ा दर दिया, तो लोग तो गुसल खाना सीधे आने लगे। ऐसा ना करें, बल्कि आप खुद अल्हम्दुलिल्लाह इतने अक्लमंद हैं, होशियार हैं कि टोपी अपने खुद की रखिए आप माशाल्लाह ताला, जेब में रखिए। और आपने देखा होगा कभी कभी नौजवान मोटरसाइकिल चलावे ना, मोटरसाइकिल ये दौरा करना पड़े। मैं कभी चलता हूँ ना गाड़ी में तो देखता हूँ एक खुद को न उठे या दूसरे ही उठा, 6-6 महीना तक बढ़िया करके खुद भी दुखी है, घराले दुखी है, रिश्तेदार दुखी है, क्योंकि कहीं मोटरसाइकिल स्टैंड करे ऊंची करे और पड़े दौरा कल्डा। तो अब बताइए कभी कभी जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आप रास्ते में कहीं अब जान पहचान नहीं है, तो हर आदमी क्या है आज के दौर में कहीं जैसे ही कोई गुजरी पड़ियो नीचे भी मोबाइल चेक करे या जेब चेक करे, जैसे ही कोई हाथ गाली जेब में उसको कुछ नजर नहीं आएगा, टोपी नजर आएगी। जोर से बोलिए तो क्या कहेगा, अरे ये तो कोई मोहम्मद का गुलाम है। जोर से बोलो, जोर से बोलिए ना। बताओ भी नहीं ठा पड़ जावे कि ये कोई मुसलमान है, मोहम्मद का गुलाम है, ख्वाजा का दीवाना है। जोर से बोलो। तो आप कटी मर जावा गुजर जावा तो कम से कम लकड़ा में बाड़े तो कौन दफनाई कि वो मुसलमान है, बोलो है कि नहीं है? वरना क्या है, कोई पहचान ही नहीं, किसी एंगल से लगता ही नहीं कि मुसलमान है। टोपी नहीं, दाढ़ी नहीं, इस्लामी लिबास नहीं, और आजकल तो नवी नवी रस्मा चाली मोड़िया गालियोड़ी। सलमान खान वाला बुंदा काम करे बुंदा बूंदा गाल है। अरे खुदा के बंदे उलमाए किराम करे टोपी ओढ़, वो नहीं ओढ़े बूंदा गाल। हाँ ओ धन बार ले जाए जन्नत में, खुद ही ठिकानों कौन भी है। कोशिश करो कि हमारे लिए कोई सलमान खान, कोई दूसरा खान या कोई जो है दूसरा हमारे लिए कोई हीरो नहीं है, हमारा आइडियल नहीं है, मॉडल नहीं है। हमारे आइडियल तो हमारे नबी हैं। जोर से सुभान। कोशिश करो कि अल्लाह का हुक्म मानो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो तुम अल्लाह की, इताअत करो रसूलुल्लाह की। सुभान। हमें किसी दुनियादार के पीछे नहीं चलना है, चलना है तो मदीने के ताजदार के पीछे चलना है। आज हमारी कितनी बुरी हालत है बताइए आप कि आप जो है
टोपी नहीं ओढ़ते, दाढ़ी नहीं रखते, इस्लामी लिबास नहीं पहनते। दरगाह पे गए, दरगाह बाप जी की अल्लाह मोड़ी बारे दुकान लगी हुई है, प्यारी दुकान चल महीने ऑर्डर हुए भी दुकान जानो मोड़ी जानी पड़े, मोड़ी पूरी अटल यहाँ लपेट परो राई खाजा साहब रे जा रहा हूँ। हाँ खाजा साहब रे जा रहा हूँ। मोड़ी इरी इतनी पाबंदी है कि मोड़ी गाल है, नमाज वाली मोड़ी कौन गाल है? आप कौन कहे कि ख्वाजा साहब इतनी पक्की नमाज हम पढ़ी है कि मक्के से चले, मदीने से चले, संजर से चले, अजमेर शरीफ तक आए, तारीख फरिश्ता पढ़े, पूरा जिक्र है, वो सी किताबें हैं, जिक्र है कि गरीब नवाज सरकार तशरीफ लाए, इतने लंबे सफर में कोहिस्तानों में, बयाबानों में, सुन लाख वादियों में चलते रहे, कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा ना हुई। जोर से बोलिए सुभान। और आपा नाम लेवा ख्वाजा साहब रो और मोड़ी पहन ली। बताइए आप, मोड़िया पहरिया फिरे, बुंदा पहरिया फिरे और सोवे के सोच रहा कि जन्नत तो मैं ही जाऊं। अरे मुंडा धोवे रगड़ रगड़ जन्नत में, जन्नत में जाने वास्ते ध्यान ध्यान है। जन्नत आगे घनी है, पहली है पुल सिरात, पुल सिरात पार करोला जना जन्नत में पूगे। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है और जहन्नम के ऊपरों है। यहाँ फिसलियो नहीं टिक्यो मैं दम माथा करे यहाँ ये कोई मौलाना बाबड़ा तकरीर करे जन कहते हैं कहीं देख रहे आगे जन क्यों मैं तो कौन दे क्या जी का नबी देखा ना बे माने बताइयो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने तो देखा है ना, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों। नबी ने तो देखा है ना, सब वो जानते हैं, सब उनके नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को बढ़ाया है। तो बताइए आप हजरात कि जहन्नम के ऊपर से पार करना पड़ेगा पुल, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, बिन पार करोला जना जन्नत आई। अब आराटू लगा बड़ तक तार लगा जा, वो सामने झंडो लागे जो कि थारो बंगलो थन थारा नाम रजिस्ट्री करते हो पट्टो तू तार माथे साल अटट कर वो कि पड़ जाओ तो कादो निकल मन तो कोई चाहिए नहीं, यही कहोगे ना, बोले है कि नहीं है? तो बताइए जहन्नम के ऊपर से जो पुल सिरात है उसको पार कैसे करोगे? याद रखिए उसको पार करने के लिए अच्छे अच्छों के जो है ना जो है पसीने निकल जाएंगे। अब बार तो यही सोचेगा कहाँ ये निकल जाओगे, हावड़ा का पुल नहीं है जो हर एक ही गुजर जाएगा, बहुत बारीक है पुल सिरात जिस पे चलना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे कट कट के गिरेंगे और जहन्नम में जाएंगे। दोनों साइड में आंकड़ा लगी उड़ा है, आधा तो फंस जाए, आधा नीचे जाता रहे। बताइए आप हजरात कितना भयानक मंजर होगा, लेकिन कौन वहां से गुजरेगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका ने फरमाया मैं वहां मौजूद होऊंगा और आका फरमाते मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ करूंगा, रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती, मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। सुभान अल्लाह। आज मौलूद यही कौन करा? नबी माँ के दुआ करी। जोर से बोलो नबी के आशिक बनोगे सुभान अल्लाह, और ऐसे आशिक बनो सुभान अल्लाह कि नबी हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। नबी की दुआ फिर नबी की दुआ है, नबी की दुआ की बात ना पूछो। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सुभान अल्लाह। इजाबत ने खुद झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नबी जब दुआ फरमा रहे होंगे अब आला हज़रत कहते हैं ए रजा पुल से वजद करते गुजरिए, पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सुभान अल्लाह। नबी के सच्चे आशिक बनो, नबी के सच्चे दीवाने बनो कि नबी हमारे लिए दुआ कर दें तो अपना बेड़ा पार है। जोर से बोलिए। और दो चीजें और काम आवेला, ये दुनिया की मस्जिदें है ना, ये वहां सफेद ऊंटों की शक्ल में लाई जाएगी। जिको मस्जिद में जार नमाज पढ़ेला वो मस्जिद में सवार हो जाए और पलक झपकते सीधो जन्नत में। जोर से बोलो। और जिगा मस्जिद में नहीं जावे ना, जिगा बैठे फंस जाए, ये कहवे नहीं कहते नमाज पढ़न को कि मैं तो घर ही पढ़ू। इतना बोला बड़े कि तू नमाज पढ़न नहीं आवे, मैं तो घर ही पढ़ू। तू कहीं बीन नहीं है जो घर पढ़े? बीनिया ने हुक्म है, लुगाया ने हुक्म है कि घरे नमाज पढ़ो। मर्दों के लिए हुक्म है मस्जिद में आओ, इरकाओ मार राकिईन,
रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ, जमात के साथ, जोर से बोलिए। फिर घरे ही सगले ही नमाज पढ़ ले, जन मस्जिद रे महीने कुण पड़ी भाई हैं। मस्जिद में आइए, मस्जिद में जाओ लोग के नमाज पढ़ने, जना नमाज पढ़ने जावे कोई बूढ़े लोग तो कहे अरे मौलाना साहब कहीं जाओ मारे कहीं दम घणो उठे थोड़ा। ओ भाई जी मस्जिद में जाना जाओ दम उठे, और पेंशन ले जाओ ना खुद उठे। पेंशन की 2 दिन पहले ही टेंशन, 31 को ही तैयार हो जाओ। भांजे ने भतीजे ने 2 तेने तैयार रखे, तैयार रही जदो हम चलना ने एसबीआई बैंक। इतना पक्का है, होशियार कितनी दुनिया बताइए आप। बता मस्जिद जाने के लिए तो दम उठे भाई जी को, और पेंशन लेने के लिए पहले ही टेंशन लेके बैठा। याद रखिए ये सब बहाने हैं। और नौजवानों को कहते हैं नौजवान हो नमाज नहीं पढ़ते हो, अरे मौलाना साहब नमाज तो नहीं पढ़ते लेकिन इस्लाम से इतनी मोहब्बत है, मैं हुसैनी हूँ, दो वक्त आने पर गर्दन कटा दो। ये सब खोखला दावा है। जो गर्दन झुका नहीं सकता तो कटाएगा क्या? हाँ, जो झुका सकता है वो कटा भी सकता है। और ये करबला के मैदान में इमाम अली मकाम अला जद्दी अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया, झुकाते रहे झुकाते रहे झुकाते रहे, वक्त आया कटा भी दिया और साबित कर दिया मदीने वालों गवाह रहना हुसैन की नमाज़े क़ज़ा नहीं। ऐसा सजदा किया। देखो अल्लामा नज़मी साहब के वालिद सैयदुल उलमा ने लिखा, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जलाल तौबा खजरा सलाम कहता है, चमन का हर गुल गुंचा सलाम कहता है, चमन का हर गुल गुंचा सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। पूरा मजमा जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसा सजदा किया कि क़यामत तक माशाअल्लाह ताला काबा भी जिस सजदे को सलाम करे हैं। आज हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, कहते हुसैनी हैं। याद रखो हुसैनी कभी नमाज नहीं छोड़ते। वो दुनिया क्या, दुनिया की हर चीज छोड़ देगा, नमाज नहीं छोड़ेगा। आज हम घर बैठे ही छोड़ देते। शीनी पके ठेठ जंगल में बाप जी के दरगाह पर न्यास पके तो एक एक मोटरसाइकिल पे 3-3। अरे खड़े जाओ, अरे साहब शीरो पकियो, लोग यहाँ देखो तो पाड़ी जा थे खड़े जाओ बाया कि बस न्याज पकी शीरो पकियो। सही कहा मारवाड़ी शायर ने कि 60 कोसा लापसी 100 कोसा शीरो, कटे नहीं छोड़े मारो बीरो, मारो बीरो 60 कोस पर लापसी नहीं छोड़े, 100 कोस पर शीरो नहीं छोड़े। थोड़ी दूर मस्जिद नमाज छोड़ देवे कि मस्जिद आगी पड़े, हाँ मस्जिद आगी पड़े, कड़ाव नेड़ो पड़े तारे। अभी तुझे शीरे की चाशनी का पता लगा है, जिस दिन नमाज की चाशनी का पता लगेगा उस दिन ये नारा लगेगा कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। चराग मस्जिद मिंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है, खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है, तुम्हें फलक के सितारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, इमाम तुमको मदीना सलाम कहता है। सजदे करोगे ना तब वो लुत्फ आएगा। आज हम नमाज नहीं पढ़ते और यही लोग कहते हैं कि सुन्नी लोग खाली खिचड़ा खाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। अरे नमाज पढ़ लेवे ना
तो याने शैतानिया नहीं रोके थाने तो रोके भी कोई। शैतान ने खुद ने ध्यान है कि हमारी कई हालत है, रियारी कई हालत है। याद रखिए, जिसके पास जौहर है, जिसके पास ईमान है, शैतान चाहता है कि इसका ईमान लूट ले, ईमान खत्म कर दे। आला हज़रत ने बहुत पहले फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। नबी तशरीफ लाए तो माशाअल्लाह ताला, कब तशरीफ लाए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में उनका पुतला तैयार हुआ, रूह फूंकी, दुनिया में भेजा। 300 बरस तक रोते रहे। माँ हवा आदम अलैहिस्सलाम सरनदीप श्रीलंका पहाड़ पर आए, माँ हवा जद्दा में आई, इसीलिए जद्दा को जद्दा कहते हैं, उनके नाम से वो जद्दा शहर है, वहां उनका मजार भी है। 300 बरस रोते रहे, अल्लाह ने तौबा कबूल न की। एक दिन जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं तो अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को कहा, बेटा मैं तो दुनिया जाऊं, लेकिन थने दुआ करनी हो तो आखिरी नबी का वसीला लेकर दुआ करना कि उनके नाम के सदके में अल्लाह जल्दी दुआ कबूल करता है। का अब्बा थाने का ही टाबे कौन है? का हकीकत में तो देखा जाए अल्लाह ने मुझे भी उन्हीं के नूर से बनाया, लेकिन जाहिर में मेरी औलाद में से होंगे। कब वो आएंगे? कब? वो सबसे आखिर में नबी तशरीफ लाएंगे, वो नबी उल अंबिया होंगे, सैयदुल अंबिया होंगे, उनका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। का आपको कैसे पता चला कि उनका नाम लेने से, उनका वसीला लेने से जल्दी दुआ कबूल होती है, तौबा कबूल होती है? हाँ, मैं 300 बरस तक रोता रहा, मेरी तौबा कबूल न हुई। एक दिन मैंने उनका नाम लिया, अल्लाह ने फौरन तौबा कबूल की, फौरन तौबा। अल्लामा जामी लिखते हैं, अगर नाम में मोहम्मद रा नयावर दे शफी आदम, न आदम याफ्ते तौबा, न नूह असगर के नजैना। अगर आदम अलैहिस्सलाम अपने नबी का प्यारा प्यारा नाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लेते तो उनकी तौबा कबूल नहीं होती। आज आदम आदमी किससे बना? आदम से बना। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब के सब आदम अलैहिस्सलाम से बने। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया और जन्नत रे महीने आपने नींद आई, बाई आप जब बेदार होया, बाई पसली से अल्लाह ने औरत को बना दिया। अब माँ हवा बैठी नेड़ी, इंसान है ना। आज भी इंसान कोई नया कोई मोबाइल या कोई चीज लॉन्च होगी तो उसको यूं हाथ लगा देखने चाहे कई चीज है। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा लुगाई बैठी, हाथ लगाना, नहीं हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? अभी हलाल नहीं है, अभी मेहर अदा करना पड़ेगा। का मौला मेहर है क्या? मेरे लिए तूने इस औरत को बनाया, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता? हाँ, अभी हाथ नहीं लगा सकते, अभी निकाह होगा, मेहर अदा करनी पड़ेगी। तो मौला मेहर है क्या? मेहर है मेरे महबूब की बारगाह में दरूद और सलाम पढ़ दो। तो दरूद शरीफ पढ़िया जाना अपारी माँ हुआ, अपारे बाप आदम अलैहिस्सलाम पर हलाल हुई। अबे जी का आज जी का घणे पजामा ऊंचा करियोड़ा फिरे, गली 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 के सलाम मत पढ़ो, दरूद मत पढ़ो, थाने ठाई गोनी कि अपारा बाप आदम अलैहिस्सलाम पर माँ हवा हलाल कैसे हुई? दरूद शरीफ की बरकत से। जोर से बोलो। ठाई गोनी लोग रगड़ घस चला रहे हैं। सुनो, समझो कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के नूर को अपने नूर से बनाया, फिर अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। और आदम अलैहिस्सलाम की देखो लोग कहीं के वे बाप के नक्शे कदम पर चले ना, जन के भाई माशाल्लाह छोड़ो आप बाप के नक्शे कदम पर। एक हाजी साहब बैठा है, मदनी साहब के भाई बाप इनके नेक थे, अयूब साहब माशाल्लाह ताला, ए भी पगड़ी बांधे, जुब्बो पहरे, चोड़ो पजामो, माशाल्लाह चोखा है, बढ़िया है, अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हैं, सबसे माशाल्लाह ताला मिनल सारी सब कुछ ध्यान रखते हैं, तो अच्छे ही कहेंगे ना। अगर दूसरा काम करने लग जाए तो लोग कहेंगे अरे यार बाप के बेटा ला रही है, बोलो एक नहीं है। तो बाप तो दरूदा पढ़ी यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम है, और आज औलाद बिगड़ी कहीं के दरूद मत पढ़ो, सलाम मत पढ़ो। अरे नालायक औलाद। अरे सही मानों में देखा जाए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ने दरूदे पढ़ी, सलामें पढ़ी, हम भी पढ़ रहे हैं।
हम उनकी माशाअल्लाह ताला नेक औलाद है, जोर से बोलिए। और फिर लोग कहे कि नबी आदम अलैहिस्सलाम पहले आया, नबी आया सबसे लास्ट में, तो ये तो 40 साल के बाद नबी बनिया। 40 साल के बाद नबी कौन बनिया? आदम अलैहिस्सलाम जब आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे और पुतला तैयार हो रहा था, आका फरमाते कुन तो नबी आदम बाइनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय फरमा रहे थे। और मेरे पीर मुर्शिद अल्लामा ताजुल शरिया लिखते फरमाते हैं, आपकी तलअती को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। आप गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हवा आप हैं। जाने आदम जाने हवा हमारे नबी हैं, सुभान अल्लाह। अब आप हज़रात देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला तैयार हो रहा था, उस वक्त भी हमारे नबी थे, और नबी खुद फरमाते मैं नबी था, और लोग कहे कि 40 साल के बाद नबी बने। एक बात और बताऊं, एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार, इतना बड़ा फरिश्ता हुजूर की बारगाह में हाजिर होया। सरकार ने फरमाया जिब्रील बता तारी उम्र कितनी है? एज, उम्र, डेट ऑफ बर्थ क्या है? आज किसी बूढ़े बुजुर्ग से पूछोगे ना कि भाई जी उम्र कितनी है, ताकि डेट ऑफ बर्थ डीओबी बताओ, डीओबी कि डीओबी हो भी की नहीं जानू, अब पानी वाली टंकी बनी जन 10 साल को हो मैं। अरे वाह, ये डीओबी है इनकी डेट ऑफ बर्थ, यानी वो एक निशानी बताते हैं। या कोई दूसरी चीज, सड़क का लेंगे नाम, हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल के बाटे पर जार देख लो कौन से सन में हॉस्पिटल बनी, मैं उसी साल पैदा होया या उसी साल में 10 साल का था। अब डीओ भी तुम निकालो, मैं इतना ही जानता हूं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से आका ने पूछा, जिब्रील बता तारी उम्र कितनी है? आका की बारगाह में इसके आका मैं तो नहीं जानता कि मेरी उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता इतना जानता हूं कि चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमक